ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जितेंद्र, आंदोलन एक बहुत ग्रेविटी वाला वर्ड होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंदोलन के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमारे देश के हमें आंदोलन सिखा कर गए हैं। आंदोलन करने का इजाज़त हमें हमारे देश का संविधान देता है। आंदोलन करने का एक संवैधानिक तरीका होता है। आंदोलन की कुछ जेन्युइन मांगें होती हैं, आंदोलन का कोई जेन्युइन नेतृत्व होता है और आंदोलन को आपको रिटन फॉर्म में अपनी मांगें सरकार तक पहुँचानी होती हैं। अभी हम थोड़े टाइम से देख रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता फैल रही है, आंदोलन की आड़ में देश में अपराध हो रहे हैं और तो और देश को जला दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला जला दिया जा रहा है। और ये बोल के कि हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अधिकार देता है उसका सम्मान कर रहे हैं या उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जा रहा है। स्पेसिफिकली किसान आंदोलन के बारे में मैं 3 पॉइंट ज़रूर टेक्निकल बोलना चाहूँगी कि शुरू में किसान आंदोलन करवाने वाले लोगों ने लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि हमारी बस एक मांग है कि आप एमएसपी मत ख़त्म करिएगा। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि एमएसपी नहीं ख़त्म की जाएगी, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम आपको लिख के भी देने को तैयार हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी इनका सो कॉल्ड आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश करी कि जब आप प्राइवेट मंडियां बना देंगे तो सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद प्राइवेट मंडियां किसानों का शोषण करना स्टार्ट करेंगी। शुरू में एकदम सुन के मुझे भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, बट देन जब उसके बारे में मैंने और ज़्यादा पढ़ा तो आई रियलाइज़ कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हर साल भारत में खाद्य सामग्री लेकर ख़रीद के स्टॉक करके रखी जाती है सूखे से बचने के लिए, अकाल से बचने के लिए। एक एडिशनल एक बैकअप स्टॉक होता है। तो कैसे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी? आप कितनी भी प्राइवेट मार्केट्स बना दीजिए, सरकारी मंडियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो किस तरह से ये लोग झूठ बिल्कुल भ्रम फैला के लोगों को इमोशनल करके साइट करते हैं और उनको देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि कुछ राज्यों की सरकारें और कुछ स्टेट पॉलिटिक्स करने वाले लोग भी इसको आंदोलन का रूप देके अपनी राजनीति, खोई हुई राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चरल इश्यूज़ होते हैं वो हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। दैट मीन्स केंद्र भी उन पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी उन पे कानून बना सकती है। तो अगर पंजाब सरकार को या दिल्ली में केजरीवाल जी को या किसी भी स्टेट की गवर्नेंस को अगर कोई प्रॉब्लम है किसान कानूनों से या उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट के लेवल पे कर लीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप सही में किसानों के हमदर्द हैं, आपकी जेन्युइन मांग है। एक्चुअली जेन्युइन मांग नहीं है जितेंद्र, मैं हमेशा बोलती हूँ आंदोलन नहीं चल रहा है ऐसी नागरिकता कानून में जिसमें मुसलमान का नाम भी नहीं था, उसमें मुसलमानों के दिमाग में ये डर डालने की कोशिश करी गई कि आपको भारत से निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों को भारत से निकाल देंगे। तो इस तरह का ये नैरेटिव बिल्डिंग भारत के खिलाफ करते हैं। मैं तो बोलूँगी कि ये भारत तोड़ो आंदोलन है। देखिए, जो अब हमारे देश में बहुत सालों के बाद हमारी सरकार भी ऐसी आई है जो विकास की बात कर रही है, लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे डायनामिक काम कर रहे हैं। और बहुत सालों के बाद लोग भी जाति, संप्रदाय, पंथ से ऊपर उठकर भारतीय बन के रहने लगे हैं। लोगों के अंदर वो देशभक्ति की भावना या अपनी भारत माता से प्रेम करने की फीलिंग बहुत सालों के बाद दोबारा जागृत होनी स्टार्ट हुई है। हमारा स्वाभिमान जाग रहा है। ये कुछ भारत विरोधी मानसिकताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो हमें तोड़ने के लिए कैसे गुट बता रहे हैं। आप देखिए, शाहीन बाग में या नागरिकता कानून में ये लोग दलित, मुसलमान, 2 गुटों को इन्होंने भारत से तोड़ने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पे किसान आंदोलन में ये लोग जाट और सिख, किस तरह से ये लोग सेगमेंट्स बनाते हैं। मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से जाट समाज से भी अपील करना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल भी दूंगी जितेंद्र। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं नाहिद हसन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नाहिद हसन ने जब चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति विध्वंस करी थी, मूर्ति तोड़ी थी, और आज चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत सिंह सेम मंच शेयर कर रहे हैं नाहिद हसन जी के साथ। मतलब आपके दादा की जिन्होंने मूर्ति तोड़ी हो। मैं जाट समाज से भी अपील करती हूँ कि आपके इतने शीर्ष का आपका एक नेतृत्व जिनके लिए आपके मन में इतना सम्मान है, उनकी मूर्ति तोड़ने वाले, उनको इतना बेइज्जत करने वाले आज सेम मंच पे आकर आपको वरगला रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा मनन करिए। हम उस जीन्स को, अपनी उस जेनेटिक हिस्ट्री को हम कैसे भूल जाते हैं? हम कैसे भूल जाते हैं अपना वो शौर्य और पराक्रम का इतिहास? जितनी भी वीर कौम है, जितनी भी वीर हमारे भाई हैं देश के, उनको ये देश से तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सिख रेजिमेंट आप देखिए, जाट समाज से ज़्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं। तो जो वीर कौमें हैं जो देश के लिए मरने मिटने को तैयार होती हैं, उनको ये लोग देश से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिसाइज करने के लिए हमारे ही घर में हमसे ही आग लगवाते हैं। मैं सिख समाज को भी वो इतिहास याद दिलाना चाहती हूँ जितेंद्र। अभी
कानपुर में 4 साहिबजादे दिवस पे मैं इनवाइटेड थी। वहाँ पे मुझे सिख समाज का वो गौरवशाली इतिहास जानने को मिला। मुझे पता चला कि सिख समाज के जो गुरु गोबिंद सिंह जी के जो बच्चे थे, जो गुरुपुत्र नाम से हम लोग जानते हैं, उनको सम्मान करते हैं, वो एक 6 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा विदेशी आक्रांता की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। विदेशी आक्रांता उनसे पूछते हैं कि तुम्हें अगर छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। तो वो ये बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हम अपने समाज को इकट्ठा करेंगे और तुमसे आके लड़ेंगे। 6 साल का और 8 साल का बच्चा। और फिर विदेशी आक्रांता उनसे बोलता है कि अगर हार गए तो, उनको बच्चा समझ के वो बात कर रहा है, तो वो ये बोलता है, एक 6 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा, कि सिख कभी हारता नहीं है देश के और धर्म के लिए। सिख या तो जीतता है या शहीद होता है। तो देखिए किस तरह की कौमों को, फियर्स फाइटर्स को ये भारत से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खालिस्तान और खालसा में फ़र्क होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। ऐसी मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ,